नमस्कार। जहाँ जहाँ जागरूकता अभियान चलता है स्वास्थ्य के प्रति, वहाँ वहाँ हमारी दीपायन न्यूज़ चैनल आपके पास हमेशा मौजूद रहेगी, क्योंकि स्वास्थ्य जागरूकता अभियान का ही काम हमारी संस्था करती है। और अभी हम आए हुए हैं ललिता फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में, जो कि कंकड़बाग में है। और यहाँ बहुत बड़ा मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है एक अभियान के तहत में। और यहाँ पर देखिए कि रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, लोग जो है सब लाइन लगाकर अपना जांच का दिखाने के लिए आए हुए हैं। आइए मिलते हैं यहाँ इन लोगों से और जानते हैं कि कैसा लग रहा है इन लोगों। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? गीता देवी। गीता जी, किस बीमारी के लिए यहाँ पर आप आई हैं? किस बीमारी के लिए? बीमारी जांच ये है, मैंने शुगर है, थायराइड है, अच्छा, ये सब है, दर्द है, ये सब के इलाज हो रहा है। इसकी जांच के लिए आप आई हैं? आपका पर्टिकुलर कोई उस तरह का बीमारी नहीं? नहीं। चलिए, सिर्फ जांच से मतलब जांच जानना से चाहते हाँ हैं? जानना चाहते हैं कि मैंने क्या है, खांसी है, खोखी है, ये सब है। कुछ नहीं। ये अभियान के तहत कौन कौन सी जांच हो रही है सर? यहाँ पर जांच हो रहा है, आपका गायनेकोलॉजी स्त्री रोग विशेषज्ञ जांच बैठे हुए हैं। थायराइड का टेस्ट हो रहा है, शुगर का टेस्ट हो रहा है, बीएमडी टेस्ट हो रहा है, ऑर्थोपेडिक सर्जन बैठे हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फिजिशियन बैठे हुए हैं। क्या प्रक्रिया है यहाँ की? प्रक्रिया हम जो है निबंधन पहले करते हैं इनका। निबंधन के बाद में इनका जो बेसिक जांच होता है, SpO2 वगैरह, वो सारा जांच होता है। जांच होने के बाद में जो उनकी शिकायत होती है वो उसको दर्ज करते हैं हम, और फिर वो मतलब फिर भेज देते हैं डॉक्टर के पास। तो देखा कि कौन कौन सी जांच यहाँ हो रही है, इसके बारे में ये बता रहे हैं। और देखते हैं यहाँ का दृश्य कि कैसे जांच हो रहा है। सबसे पहले तो ये BP का जांच ये कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवशंकर कुमार हुआ। शिवशंकर जी, क्या BP जांच कर रहे हैं? सभी प्रत्येक जितने भी आ रहे हैं सबों का BP पहले जांच कर रहे हैं? हाँ, पहले BP और वेट यहाँ किया जाता और यहाँ शुगर किया जाता है। अच्छा, शुगर भी जांच कर रहे हैं? तो शुगर तो फास्टिंग या रेंडमली कर रहे हैं? हाँ, ऐसे कुछ लोग तो फास्टिंग भी आ रहे हैं, कुछ लोग रैंडमली जांच करवा रहे हैं। अच्छा, हाँ, रेंडमली भी जांच हो रहा है? जी, रेंडमली भी जांच हो रहा है यहाँ पे। चलिए ठीक है। ये तो देखिए, ये प्रोसेस पहले है, रजिस्ट्रेशन कराइए, रजिस्ट्रेशन के बाद शुगर और BP का पहले जांच कराते हैं। आइए देखते हैं और क्या क्या यहाँ। कुछ नहीं। तो अभी आपने देखा कि कौन कौन प्रोसेस आगे चल रही है। पहले तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, फिर BP और ब्लड शुगर का टेस्ट हो रहा है। अभी यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर HN दिवाकर जी, जो कि खुद हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और खुद से लोगों को देख रहे हैं और जांच के बारे में बता रहे हैं। सर, क्या प्रोसेस है इसका, मुफ्त जो शिविर लग रहा है? शिविर का प्रोसेस है कि इसमें जनरल डॉक्टर एक देखेंगे, और जो बीमारी है, जैसे मान लिया मैं हड्डी का विशेषज्ञ हूँ, तो हड्डी संबंधी जो है वो मुझे रेफ़र करेंगे, तो वो केस को मैं देखता हूँ। और जनरल एक अवेयरनेस कर रहे हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस जो बहुत कॉमन बीमारी है, और गठिया आर्थराइटिस, इसका जो हम लोग स्क्रीनिंग एक तरह से कर रहे हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस कितना कॉमन है, खास करके महिलाओं में। जबकि मैंने क्यों आखिर है, हम लोग कॉज जानते हैं, लेकिन स्क्रीनिंग करने से बहुत बार ऐसा होता है कि उनको है बीमारी ये, लेकिन वो कहेंगे कि हमको दे दर्द, ये दर्द, और दर्द की दवा खा लेते हैं। तो उसी को स्क्रीनिंग करके प्रॉपर जो इलाज है वही हम लोग करवाना चाह रहे हैं। और ये मेरा प्रोसेस है, ये फ्री हम एक अवेयरनेस करवा रहे हैं, और इसको हम आगे भी करेंगे। और अगर उनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, उसका भी इंतज़ाम कर रहे हैं, जो कि कम रेट में जो है हम इन लोग से रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट से कि उन लोगों को करे। क्योंकि कमर दर्द, ठेवना का दर्द, कंधा का दर्द, ये बहुत ही कॉमन है, और कॉमन हो रहा है। तो उसका एक्चुअली जो है जड़ में हम पहुंच करके ही इलाज करना चाहते हैं। और बैक टू नॉर्मल होने के लिए रिहैबिलिटेशन का जो यहाँ पर है, अगर मान लिया कुछ और विशेषज्ञ हैं, गायनी के हैं, फिजिशियन हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो ये लोगों को रखने से एडवांटेज क्या हो रहा है मुझे, कि जो उनका बीमारी है वो देख रहे हैं। चेस्ट फिजिशियन है, कुछ देर के बाद वो भी आ जाएंगे, वो लोग अपना देखेंगे, क्योंकि ये भी बड़ा प्रॉब्लम है हमारे समाज में। और एक जो है, एक कम्युनिटी मेडिसिन के भी एक्सपर्ट हैं यहाँ, समझे ना, डॉक्टर कहते हैं अनूप,
वो कम्युनिटी मेडिसिन के भी हैं, मैंने अपार्ट फ्रॉम पैथोलॉजी। कुछ सर्टेन पैथोलॉजी का जांच भी वो कर रहे हैं, जिसको सलाह दे रहे हैं कि स्पेसिफिक ये नहीं कि भेड़िया दशा नशा सब जांच करा दो। तो यही है। और कुछ मुफ्त दवाएं जो हैं हमारे कुछ कंपनी लोग दिए हैं पेशेंट को, डायरेक्ट हम लोग दे रहे हैं। अच्छा। आज हाँ, वो डायरेक्ट दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ठीक। तो देखा यहाँ पर सर ने बताया कि यहाँ कई तरह की बीमारियों की जांच मुफ्त में हो रही है और दवाई वितरण भी हो रहा है। कई स्पेशलिस्ट यहाँ पर हैं, स्किन के हैं, आपको श्वसन के लिए भी है, मेडिसिन के लिए कई तरह की चीज़ है। सर एक चीज़ और, यहाँ पर जो ऑर्थराइटिस के आप जो जांच करें उसमें एक रेमेटोलॉजी एक अलग हो गया, गठिया, और एक हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो एक उम्र के कारण होता है, जोड़ घिस जाता है। रेमेटोलॉजी में क्या होता है कि जोड़ के चारों तरफ जो मांस रहता है वो फूल जाता है, वो धीरे धीरे हड्डी को खा जाता है। तो उसका इलाज भी हम ही को करना है, और उसमें फिजिशियन भी रहते हैं। अब तो रेमेटोलॉजी एक स्पेशलाइज्ड वर्क हो गया है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस में तो मेरा रिसर्च ही चल रहा है। तो अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर एच.एन. दिवाकर सर से। अब हम बात करने आए हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर कुणाल सिन्हा जी, जिनका अपना क्लिनिक है रेडिफाइन स्किन क्लिनिक, जो कंकड़बाग में ही स्थित है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस मुफ्त शिविर में आए हैं, कैसा लग रहा है और क्या आपका उम्मीद है, कैसा प्रोसेस चल रहा है? नहीं, सर के नेतृत्व में बहुत अच्छा यहाँ पे जो भी ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, और जनरल मास के लिए बहुत सारा एक छत के नीचे डिफरेंट स्पेशलिटीज़ जो कि पेशेंट को इधर उधर भटकना पड़े, वो आज के दिन कम से कम एक जगह हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि जिनका भी यहाँ पे जो भी आए हैं, ये इन एंड अराउंड ही सबका सेटअप है, तो पेशेंट को बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग कहीं गांव में कैंप करें तो वहाँ से पटना आना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ जो भी आजू बाजू के निवासी हैं, तो वो अगल बगल के क्लिनिक में ही सब डॉक्टर अपने डेली सुविधा में उपलब्ध हैं, बाकी फॉलोअप वहाँ भी कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। एक्चुअली भूल गया आपके पास रखने के लिए यूनिकोनाजोल सर। ये बताइए कि अभी तो मौसम चेंज कर रहा है, ठीक है, अब तो जाड़ा के बाद अब गर्मियाँ की शुरुआत होने लगी है अभी हल्का हल्का। तो इस समय में स्किन का कैसे ख्याल रखें, हमारी जनता को कुछ बताएं। जी, जब भी ट्रांजिशन ऑफ सीज़न होता है तो उस समय कुछ जो बीमारियां हैं ख़ास करके उत्पन्न होने लगती। जैसे अभी ख़ास करके जो भी जिनको सोरियासिस के केसेस होते हैं, यूजुअली ये देखा जाता है कि जाड़े में बढ़ता है, गर्मी में थोड़ा थोड़ा खुद ब खुद कम हो जाता है, एक अच्छी बात है। लेकिन ये उसका उल्टा भी कभी कभी होता है कुछ केसेस में। लेकिन बाकी जैसे अभी दाँत दिनाए का सीज़न है, ये अभी बहुत ज़्यादा पसीना उमस के वजह से ज़्यादा आ सकता है। फिर आप देखेंगे कि पिंपल, चूँकि चिपचिपा त्वचा अभी हो जाता है, तो बहुत लोग को पिंपल की भी तकलीफ़ ज़्यादा आने लगती है। तो बाकी एटोपिक डर्मेटाइटिस एक स्किन कंडीशन है, तो वो जब भी चेंज ऑफ सीज़न होता है, ये नहीं कि सिर्फ ड्राई सीज़न में, इवन गर्मी में भी एग्रेवेट कर जाता है। तो ये सब कुछ बीमारियां कोई कम होता है, कुछ ज़्यादा होता है। तो सीज़न ट्रांजिशन जब भी रहता है तो थोड़ा सा चेंजेस ऑफ मतलब किस टाइप का बीमारी किस सीज़न में आएगा, तो उस हिसाब से चेंजेस भी देख सकते हैं हम लोग। बात कर रहे हैं कुणाल सिन्हा से सर से, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। अभी तो संक्षेप में हम इनसे बात किए हैं, फिर अब होली भी आने वाली है, उस समय एक पूर्ण मतलब कंप्लीट एक एपिसोड रहेगा स्किन की सुरक्षा कैसे करें। तब तक ले लेते हैं विराम। तो आप अभी देख रहे हैं, हम आए हुए ललिता फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर में, जहाँ की टेबल टू टेबल हर विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ थे, स्किन के, अभी हम आए हुए हैं फिजिशियन के टेबल पर। जी, डॉक्टर भास्कर नाम है आपका? जी सर। डॉक्टर भास्कर, जो कि आपको फिजिशियन है, ये अपने बारे में भी कुछ बताएंगे। और सर यहाँ पर आने पर कैसा लग रहा है, ये इस तरह का आयोजन कैसा आपको महसूस हो रहा है? हम सत्यव्रत हॉस्पिटल की तरफ से आए हैं। सर बहुत आते हैं सत्यव्रत हॉस्पिटल में, और मेरा नाम डॉक्टर भास्कर हुआ, और बहुत अच्छा लग रहा है। सर के कारण हम लोग इतने लोग को देख भी पा रहे हैं, मुफ्त इलाज भी हो पा रहा है। तो एक बहुत ही बढ़िया मुहिम है, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के लिए। जी, तो अभी जो है ये सीजन चेंज हो रहा है, हाँ। इस
सीजन चेंजिंग में किस तरह के मरीज आपके पास जा रहे हैं? ज़्यादातर सर्दी खांसी बुखार, उसके अलावा चूँकि ठंडा से गर्मी का जो मौसम चेंज हो रहा है तो काफ़ी बार हॉस्पिटल में हम लोग पेशेंट देखते हैं जो कि ब्रेन हैमरेज होता है, क्योंकि बीपी बहुत फ्लक्चुएट होता है। तो इस वजह से हम लोग को बहुत सारे पेशेंट आते हैं ब्रेन हैमरेज के भी। तो इसमें बस ज़रूरी ये है कि पानी का इंटेक ज़्यादा हो। अगर आप बीपी का दवाई खाते हैं तो बीपी का दवाई पहले से लेते रहें। प्रॉपर खाना पीना पे ध्यान दें, ज़्यादा तीखा बाहर का नहीं खाएं, फास्ट फूड कंज्यूम नहीं करें ज़्यादा, ज़रूरी है। तो देखा डॉक्टर भास्कर ने अभी के माहौल के लिए क्या चीज़ कैसे रहे, खान पान का कैसा सेवन करें, किस तरह के मरीज अभी आ रहे हैं उस पर आपको परहेज करना है। एक छोटा सा आपका संक्षेप में हमने पूछा था, पूर्ण जो है डिटेल हम इनसे एक एपिसोड में बात करेंगे। तब तक लिए अब हम आप चलते हैं दूसरे टेबल पर, अभी वहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर। आगे टेबल पर हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रणय विनोद जी, जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। सर से जानते हैं किस तरह से ये जांच कर रहे हैं और यहाँ पर कैसा आपको अनुभव हो रहा है, और कुछ हमारे मरीजों को बताएं कि किस तरह से वो परहेज रखें अभी सीजन जो चेंज हो रहा है। सर जी, सीज़न चेंज अभी जो हो रहा है उसमें आपका कॉमनली जो चेस्ट रिलेटेड इन्फेक्शन जो होते हैं, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होते हैं जब आपका सीज़न चेंज होता है ना, उसमें वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमनली हो जाते हैं। आपका सर्दी खांसी इस तरह का, खास करके जो अस्थमा के COPD के पेशेंट्स होते हैं, दमा के COPD के जो पेशेंट होते हैं, उनको आपका इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ता है। आपका जो अस्थमा बढ़ने का रिस्क होता है, मौसम जो अचानक चेंज होता है तो उसमें अस्थमा ट्रिगर होने का रिस्क होता है। COPD भी आपका जो सांस की तकलीफ बढ़ने का रिस्क होता है। तो अभी बेसिकली क्या है, एक तो प्रदूषण से बचिए, ठीक है ना। जो दवाएं हैं, जो आपका इनहेलर है और जो भी ट्रीटमेंट है वो आपका रेगुलरली लेते रहिए, ठीक है। डस्ट इस तरह का जो ट्रिगर होता है घर में, जो जैसे आपका पेट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इस तरह का एक्सपोजर ये सब बचना चाहिए, जो कि आपका नॉर्मली डस्ट जो सांस के रास्ते में जाके इसको बढ़ा सकता है, आपकी सांस की तकलीफों को बढ़ा सकता है। इन सब चीज़ों से बच कर रहना चाहिए, ठीक है। तो देखा कि किस तरह से परहेज रखें कि इस सीजन में आप बच सकते हैं। अभी इनके साथ एक मरीज बैठे हुए हैं जो अपना रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आइए जानते हैं इनका कौन बीमारियां हैं, क्या नाम क्या हुआ सर? पहले इधर आइए। संजय कुमार वर्मा। संजय कुमार वर्मा। संजय जी। हाँ संजय जी, क्या आप? और मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ कि 30 मिनट से मेरा सारे रिपोर्ट, मैं 23 साल से मधुमेह और चेस्ट इन्फेक्शन प्लस हड्डी से रोग से पीड़ित हूँ। डॉक्टर साहब ने सारा सजेशन बहुत अच्छा दिया, सारे चीज़ हम मतलब कि एक होना चाहिए कि सारा क्या दवाई खाना, कैसे रेगुलर आपको रहना, कैसे जीवन शैली में परिवर्तन लाना है। इन्होंने बहुत अच्छा हमको सलाह दिया और काफ़ी समय इन्होंने दिया हमारे पास। सारा प्रीवियस रिपोर्ट इन्होंने 21, 22, 23 सबको देखा। ये पहली बार आप इनसे इलाज के लिए अभी आए हैं? हम यहाँ अभी शिविर में पहली बार आए हैं, क्योंकि मैं सरकारी सेवा में था, अभी सेवानिवृत्त हुआ हूँ और भागलपुर से मैं यहाँ आया। चलिए, तो और कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव है मेरा, अच्छा लग रहा है सारा चीज़। सर का बताया हुआ चीज़ सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सजेशन। और डॉक्टर साहब ने एकदम सोबर नेचर का एक प्रतीक है सर, और उन्होंने सारा चीज़ बहुत अच्छा से कन्विंस इन्होंने किया। बहुत ही सर का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। चलते हैं आगे, देखते हैं कि और कौन कौन से डॉक्टर किस तरह की जांचें कर रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हैं ललिता फिजियोथेरेपी सेंटर में कि हर टेबल पर एक नए विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद हैं और वो जांच भी कर रहे हैं और इलाज भी कर रहे हैं। इसी सिलसिला में बहुत सी कंपनियां इन लोगों को मदद भी कर रही है। अभी हमारे साथ मौजूद है एक इसी सिलसिला से साथी। क्या नाम हुआ आपका? परवीन कुमार नाम हुआ मेरा। फ्रॉम बिनकोर लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये देखिए, ये कंपनी क्या कर रही है यहाँ पे शिविर के लिए? जी, सैंपल यूज कर रही, सैंपल दिया जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, सैंपल दिया जा रहा है अपने दवाइयों का? जी, अपना दवाइयों का प्रचार किया जा रहा है। प्रचार किया जा रहा है, मुफ्त में किया जा रहा है? जी, मुफ्त में किया जा रहा है। ये तो कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। आप अपना जांच करवाए? जी नहीं, मैं अपना नहीं जांच कराया, करवाएंगे। चलिए ठीक, आइए मिलते हैं नए शख्स से।
थी तो इसका सब टीका सब पड़ा हुआ था। हाँ, इसका टोटल टीका पड़ा हुआ है। ना कोई गिल्टी वगैरह नहीं, गिल्टी होती है सब तो नहीं है। एक कैल्शियम इसको दे रहे हैं, ज़रूरत है। बाकी प्रोटीन वाला डाइट बच्चे को ज़्यादा दीजिए कि इस तरह का बार बार इस तरह का इन्फेक्शन या बीमारी ना हो। ठीक है ना? ठीक है बेटा, तू जा रही हो ना? नहीं जा रही है अभी, इधर मतलब तबीयत नहीं ठीक है तो नहीं जा रही है, खाने वाली है। ठीक है, दर्द में राहत है? दम घुटने का कोई शिकायत, सीना में कोई दर्द, चक्कर या बेहोशी जैसा कोई दिक्कत? एक देगी, सब में से एक देगी, ये 2 चम्मच सुबह, ये खांसी आराम। इधर तो अभी आप देख रहे हैं हर चैम्बर पर, हर टेबल पर एक नए नए स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं। अभी हम आए हुए एक नए चैम्बर में जिसमें डॉक्टर शुभ लक्ष्मी बैठी हुई हैं जो कि फिजिशियन है, और इनका अपना सेंटर भी है, प्रामेड डायग्नोस्टिक सेंटर है जो कि कंकड़बाग में है। आइए जानते हैं मैम से कैसा लग रहा है ये यहाँ पर जांच, इस तरह का शिविर हो रहा है, मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन आप लोगों ने किया है, कैसा अनुभव कर रही है, कितना मतलब लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है? देखिए, हम लोग इस तरह का शिविर करने का मकसद सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहूलियत। शिविर में इलाज तो पूरी तरह से नहीं संभव है, लेकिन कई बार क्या होता है, जानकारी की कमी रहती है, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी की कमी। तो हम लोग कोशिश करें, हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं आज, हर तरह की जैसे कि चमड़ा से लोग आए हुए हैं, चर्म रोग विशेषज्ञ हैं यहाँ पे, खास करके हड्डी रोग, वरीय हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं यहाँ पे डॉक्टर एच.एन. दिवाकर सर। हम लोग भी एक जनरल फिजिशियन जो भी है हमारा, वो हम लोग कर रहे हैं अपनी तरफ से, और लोगों को जानकारी दे रहे हैं किस तरह से हड्डी से संबंधित रोगों के लिए किस तरह का खान पान होना चाहिए, किस तरह का व्यायाम होना चाहिए, क्या सावधानियां लेना चाहिए, और साधारण जो ये है मतलब जिस तरह का परहेज़ करना चाहिए हर तरह के स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों के लिए, वो हम लोग जानकारी दे रहे हैं यहाँ पे। और अच्छा तो लग ही रहा है कि लोगों तक हम लोग पहुँच पा रहे हैं। एक छोटा सा ये मतलब बहुत छोटी सी कोशिश है, हम ये नहीं कहें कि बहुत बड़ा कुछ हम लोग कर रहे हैं, या बहुत ऐसे कई लोग इस तरह का शिविर समय समय पे करते हैं। तो एक छोटी सी कोशिश है कि लोगों तक हम पहुंच सकें और उनको जानकारी दे सकें स्वास्थ्य संबंधी। आगे भी जब भी किसी तरह की भी ज़रूरत रहती है तो हम लोग उपलब्ध हैं हर तरह से। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप आम लोगों को जो नहीं यहाँ मौजूद हो पा रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? अभी तो चेंज ऑफ सीजन हो रहा है, तो क्या संदेश देना चाहती हैं? सबसे पहले तो जागरूक रहें स्वास्थ्य के प्रति, और जो सावधानियां हैं वो ज़रूर लें। कोविड का समय लोगों को लग रहा है कि ख़त्म हो गया है, तो अभी आप देख रहे हैं कि सर्दी खांसी ज़ुकाम के साथ काफ़ी लोग आ रहे हैं, और आधे लोग ये समझ रहे हैं कि ये ठंडा गर्म मौसम के परिवर्तन से हो रहा है। वो एक कारण हो सकता है, लेकिन फिर भी जब आप भीड़ में हैं या पब्लिक प्लेसेस में हैं तो सावधानी कोविड के प्रति भी जो आप पहले लिया करते थे, जैसे हैंड हाइजीन, हाथ धोना, मास्क लगाना, ये ज़रूर अभी भी करें। खुद को भी सुरक्षित रखें और औरों को भी सुरक्षित रखें ताकि संक्रमण फैले नहीं, और जो साधारण चीज़ें हैं उनके लिए जागरूक रहें। तो हमारा यही शुभकामना है कि लोग स्वस्थ रहें
और सर्वे संतु निरामया का हमेशा हम लोगों का स्लोगन रहा है। तो इसी के साथ देखा इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई, जागरूकता फैलाने की बात बताई, जागरूक रहें। अभी जो चेंज ऑफ सीजन हो रहा है, अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे कार्यक्रम को लाइक करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे हैं मुफ्त चिकित्सा शिविर जो लगा हुआ है, इतना बड़ा श्रेय किनको जाता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शांभवी जी, जिनका इन्हीं का एक सिर्फ ये शांभवी जी जो यहाँ की संस्थापक भी हैं, और इनका ही श्रेय है इतना बड़ा आयोजन का, जो लोगों को आपको सुविधाएं प्राप्त हो रही है जाती। तो मैम, इस जो कार्यक्रम है, ये जो आप मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है, इसका उद्देश्य क्या है और इस तरह का आयोजन कैसे कर रही हैं? ये सबसे मुख्य उद्देश्य इसका है कि जितने लोग हैं वो जाने कि कैसा उनका स्वास्थ्य है। ठीक है, पहले सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है कि पहले पता हो कि हमारा हेल्थ किस कैटेगरी में आता है, हमें कौन सी तबीयत हमारी बीमारी हो रही है तो क्यों हो रही है, हमें क्या जांच कराना है। ठीक है, ये आज के डेट में किसी को भी नहीं पता होता है। तो जो जनरल हमारे टेस्ट होते हैं, जैसे लोगों को नहीं पता है कि डेली अपना बीपी चेक करना है, ठीक है, या बहुत लोग को पता नहीं होता है कि उनको शुगर है लेकिन वो कभी जाँच नहीं करा रहे हैं, तो इन्हें वो नहीं पता होता है। तो इसलिए हमने ये आयोजन किया जहाँ पे बेसिक हमारे टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, लोग आएँ, जाँच कराएँ। अगर बहुत अच्छी बात है अगर किसी को कुछ नहीं निकलता, लेकिन अगर निकलता है और अगर आपके इस स्टेज में है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं तो लोग अभी से दवाई शुरू करेंगे। ठीक है, इसलिए हमने जनरल फिजिशियन बैठाया है, जनरल हमने गायनेकोलॉजिस्ट बैठाए हैं, तो लेडीज़ को जो प्रॉब्लम है वो लोग मिल सकती हैं। एंड हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन बैठे हुए हैं जिनका यहाँ पे फिजियोथेरेपी क्लिनिक रन होता है। तो जिस तरह का अगर उनको जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो वो अपना डॉक्टर से मिल के और उनको एक्सरसाइजेस बताएंगे। उसके फिजियोथेरेपी जिनको कराना है वो इस क्लिनिक में आए, फिजियोथेरेपी कराएं। तो इस तरह का आयोजन अब मतलब शुरुआत है, तो और आगे भी चलेगा कि ये बस यहीं पे पूर्ण विराम जांच के बाद? नहीं, बिल्कुल पूर्ण विराम नहीं है। जब इसका मोटो है कि हमें सबका चेकअप करते रहना है, तो ये हमारा एम है कि हम हर क्वार्टरली इसको करेंगे। ठीक है, हर 3 महीने में एक बार जांच करेंगे। ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पे ही कराएं, हम हो सकता है और दूसरे लोकेशंस में भी कराएंगे ताकि हम हर एरिया को कवर कर सकें। आज हम लोग यहाँ के लोगों के लिए कर रहे हैं, दूसरे जगह में हम लोग करेंगे, जहाँ दूसरे लोग भी हमें अगर आएंगे अप्रोच करेंगे, हम वहाँ पर भी आयोजन करेंगे। अभी तक तो हम सारे डॉक्टरों से बात कर रहे थे कि इस तरह का आयोजन कैसे लग रहा है। अब हैं आप कुछ मरीज से भी बात किए, एक और हमारे सामने, हाँ, क्या नाम है मैम? दीपमाला सिन्हा। दीपमाला जी। तो ये आप आई है यहाँ पे जांच कराने? हाँ, जांच करवाई। ये मुफ्त शिविर जो निःशुल्क लगा है, इससे बहुत लोग को फ़ायदा हुआ है। जितने लोग ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे थे, ये जांच के कारण यहाँ जांच होने के बाद ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। हर तबके के लोग यहाँ मौजूद हैं और अच्छे से यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है, अच्छे से जांच किया जाए। अवेयरनेस जो है हर जगह होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। इससे लोगों को सुविधा पहुँचती है और आगे के लिए भी ये एक मतलब आगे बढ़ने के लिए, मरीजों को सुविधा देने के लिए ऐसा शिविर लगने से उन्हें अच्छा मतलब फ़ायदा पहुँचता है। बस, थैंक यू, धन्यवाद। अभी हम एक और शख्स जो कि इस आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, डॉक्टर अनूप सिन्हा जी। ये सर का बहुत बड़ा रोल है इसमें, और हमें बुलाने में भी इन्हीं का ही रोल है। सर, इस तरह का आयोजन के बारे में कुछ आप बताएं। एक्चुअली इस तरह का आयोजन जो है वो हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें एक जागरूकता भी आती है और समाज में कई वर्ग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल तक नहीं जा पाते, उनके लिए हम लोग निःशुल्क यहाँ पे व्यवस्था करते हैं। और हमारा एक डायग्नोस्टिक सेंटर है कंकड़ बाग में, प्राइमेट डायग्नोस्टिक के नाम से। हम लोग बहुत सारे टेस्ट जो हैं, स्पेशल टेस्ट हैं जो पटना में बहुत कम होता है, वहाँ करते हैं और सुविधा देते हैं अपने मरीजों को। तो इस तरह का आयोजन और मतलब हमेशा होते रहना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और इस तरह के आयोजन से जो है वो पब्लिक और डॉक्टर के बीच का जो रिलेशन है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। लोगों का विश्वास बढ़ता है कि भाई इस तरह से भी हम लोग एक सोशल वर्क करके अपने मतलब जनता तक करीब पहुंच सकते हैं, अपने पेशेंट तक करीब पहुंच सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है इस तरह के आयोजन से।
बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरह का आप आयोजन कर रहे हैं और उसमें सहयोग कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आप आगे भी इस तरह का करते रहेंगे। और जनता जो हमारे मरीज हैं, जो पेशेंट हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, उनको जाने में कहीं दिक्कत होती है, तो इस तरह की सुविधा मिलने पर वो खुलकर आते हैं और अपना जांच करवाते हैं। इस तरह का आयोजन में कैसा आपको लगा? देखिए, पहले तो मैं दीपयान न्यूज़ के धन्यवाद देना चाहता हूं सारे टीम को, इसलिए कि आपने एक बहुत बड़े कार्यक्रम में आपने बहुल समय निकाल के समाचार संकलन के लिए आए, इसके लिए बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं, और संस्थान की ओर से भी और अपने व्यक्तिगत भी ओर से। सबसे बड़ी चीज़ है कि समाज में जो लोग चिकित्सा नहीं करा पा रहे हैं, ऐसे ऐसे शिविर के आयोजन होने से अपनी समस्याओं को वहाँ पर जाकर दिखाने, इसलिए बहुत से गरीब तबके हैं जो जिनके पास पैसा नहीं है, सारा चीज़ नहीं है, और निःशुल्क यहाँ पर आपको सलाह भी दी जा रही है, उससे वो अपना आगे भविष्य में भी अपने अच्छे और चिकित्सा करा सकें, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ है कि शिविर में हमने ये देखा कि सारे चिकित्सक लोग मतलब कि काफ़ी मतलब कि समय दे रहे हैं। हाँ, वही है। और ऐसा नहीं होता है शिविर में, ऐसा होता है कि आए, चेक किया, अपना चले जाते हैं, मैंने 5 मिनट। ऐसा नहीं होता है कि 20 और 30 जैसे एम्स में डॉक्टर लोग देखते हैं 25 मिनट 30 मिनट, उस तरीके से उनको बैठाकर सारा उनका काउंसलिंग करके सारा चीज़ वो कर रहे हैं, मैंने दवाई लिखना है, सारा चीज़ है उनकी एक एक चीज़ का। ये बहुत बड़ी बात है, और कई शिविर में हम भी गए थे। पहला ये शिविर हम देख रहे हैं कि ऐसा मैंने आयोजन किया जहाँ के अच्छे से, और बहुत सीनियर डॉक्टर लोग हैं, सारा डॉक्टर लोग रिसीव भी कर रहे हैं मरीज को, ये तो पहला बार देख रहे हैं भाई। डॉक्टर अनूप का बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है, समझे, कि जिन्होंने सारे मरीज सारे मीडिया को भी अपने खुद देख रहे हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ के एक पेशेंट से। आपको ये बता दें कि डॉक्टर तो डिवोटी हैं ही यहाँ पर ये मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाने में, पेशेंट को देखें, पेशेंट भी दिखाने के बाद जो है काफ़ी संतुष्ट है, एक बहुत बड़ी बात है। और उम्मीद करते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम जो होते रहेगा, यहाँ पर चलते रहे, ये ज़्यादा बेहतर है। अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे कार्यक्रम को लाइक करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। और खबरों से अपडेट रहने के लिए दीपायन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।